पाकिस्तान डूब रहा था, मेरे पास तो लाइफ जैकेट भी नहीं थी। और लाइफ जैकेट क्या, ट्यूब तक नहीं थी, ट्यूब तक नहीं थी। मैंने तो अपनी शलवार में फूंक भर के पानी में छलांग लगा दी थी। अभी तो आपको ये मामूली बात लग रही है, मगर आपको क्या पता कि कितने मगरमच्छ पाकिस्तान को खाने के लिए इसकी तरफ लपक रहे थे। वो मगरमच्छ जो मेरे भी मगर थे। अगर मैंने उन मगरमच्छों को ऐसा अगर मगर में उलझाया कि मैं पाकिस्तान को एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से मगरमच्छों को शी शी करते हुए पाकिस्तान को निकाल के ले आया। शाबाश है मियां साहब, शीशी करके नसाया मगरमच्छ को मानो बिल्ली सी। ओके गोगे, तुम्हें क्या मालूम कि मगरमच्छ भी शीशी करने से दौड़ जाता है। तुम्हारे तो मगरमच्छ भी मत्थे लगे तो तुम पूंछ से पकड़ के उसे कढ़ाई में फेंक लेते हो। तुम तो सांप खाते हुए कह देते हो कि मैं चाइनीज हूँ। यार गोगे, शीशी च भी फर्क होता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने शीशी कीता सी, कोई थैले ने थोड़ी कीता सी। गौरी साहब, इसे क्या पता हो शीशी का, ये तो सिर्फ शीशी पकड़ के हमसायों से तेल मांग ले जाता है। आप लोगों को क्या मालूम, इसी पावरफुल शीशी से मियां साहब के ऊपर जितने केसेस थे वो भी खत्म हो गए। फरीद साहब, आप जैसी एयर होस्टेस की फोटो सिर्फ एयरलाइन के मैगजीन में होती है, वो जॉब नहीं करती। ये सब इसमें कौन सी बुरी बात है? पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जिसकी शीशी उसकी भैंस। देखिए देखिए, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह तारीख ही ये बताएगी कि हमारे ऊपर सारे केसेस सियासी दुश्मनी की वजह से बनाए गए थे और झूठे केस थे। अच्छा मियां साहब, छोड़े माजी की बातों को, अब ये बताइए कि बल्ला मैदान में नहीं है, आपकी इलेक्शन जीतने की राह तो खासी हमवार हो गई है। मेरी तो जाती ख्वाहिश थी कि बल्ला मैदान में होता, बल्कि बल्ले वाला भी मैदान में होता। अगर पूरी दुनिया ने देखा कि अदालत में इनके पास आए बाएं शाएं के अलावा और कुछ नहीं था, तीन तीन वकील इनके बहस करते रहे, एक आए करता रहा, दूसरा बाएं करता रहा, तीसरा शाएं करता रहा। और आपने देखा कि इसी आए बाएं शाएं में इनकी कहानी टाइम टाइम फिश हो गई। लिहाजा 2017 में इन्होंने जो बल्ले और डंडे से तरक्की का सफर रोका था, इंशाल्लाह हम इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम वहीं से वो तरक्की का सफर शुरू करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, हमने कभी नहीं कहा कि मैं हुकूमत में आ गया तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। हमने तो कभी किसी को चुटकी भी नहीं काटी, बल्कि हमने तो कभी किसी को कान के पीछे ठूंगा भी नहीं मारा, बल्कि हमने तो इंतकाम लेने के लिए कभी ठंड में किसी के ऊपर से रजाई भी नहीं खींची। लेकिन मियां साहब, आपने जरदारी साहब को तो ये कहा था कि मैं इसे सड़कों पे घसीटूंगा। थैला साहब, शहर के रास्ते याद कराने के लिए खोते रेडी के साथ आप जैसा एक छोटा खोता बांधा होता है। क्या बात आप कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं? ये जो जुमला मेरे मुंह से निकल गया था और गलती से निकल गया था, मैंने अपने सियासी एडिटर से कहा था कि इसे काट देना इसे। उसने इस फिक्रे को लूप बना के चला दिया। आप माजी की बातें भूल जाएं, आप देखेंगे इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत के पाकिस्तान को यूं ऊपर उठाएंगे जैसे आजकल नौजवान स्पाइक्स बनाने के लिए बालों को ऊपर उठाते हैं। मगर मियां साहब, बिलावल भुट्टो तो अपने जलसों में खुल्लम खुल्ला आप पर तीर बरसा रहे हैं, महंगाई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं, वो उनकी बात छोड़े।
इस तरह के बच्चे हम प्लेट तोड़ के रोते हुए अम्मी के पास जाके कह देते हैं कि बड़े भाई ने तोड़ दी है। देखिए, बिलावल साहब ने हमारे साथ मिलके 16 माह पाकिस्तान को सर्व किया है। हम सबकी जद्दोजहद थी कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए और अल्लाह के फजल से हम उसमें कामयाब रहे हैं। ये सियासी बयानात हैं, इनकी तरफ आप मत ध्यान दें। फरीद साहब, आप फिर वही बात कर देते हैं। थाईलैंड के समुद्र के किनारे में रेत में टोया निकाल के आप जैसा बंदा मछली बेच रहा होता है। वाह मियाँ साहब, बोले बिलावल जरदारी साहब और हिट आप मुझे करें। क्यों आप प्रोग्राम में वो बातें रिपीट कर रहे हैं? ओ मियाँ साहब, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अखबार भरे पड़े में वो तो ये कह रहे हैं कि शेर बिल्ली बनकर छुप चुका है। फिर वही बात। ओए ओए, कौन है? कितने में होगी तय? ये जी गौरी ने देखें, मैं तो हैरान हूँ कि 16 माह बिलावल साहब मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे म्याऊं म्याऊं करते हुए देख लिया है, या कहा उन्होंने मेरी मूंछों पे दूध लगे हुए देख लिया है। किस मीटिंग में मैंने उनको क्रूंडा मार दिया है। हाँ, ये है कि जहाँ पे 2 मियाँ साहिबान इकट्ठे हों, वहां पे लोग कह देते हैं कि मियाओं ने ये बात की है। शेर कभी म्याऊं नहीं करता, शेर धारता है, और इंशाल्लाह शेर की धार से मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा, गुर्बत का खात्मा होगा, लोड शेडिंग का खात्मा होगा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ। कुल्फी साहब, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा माइक ऊंचा करने वाली सीख रगा पिंडा है। अभी तो मैं किसी जलसे में गया ही नहीं, तो किसी साउंड वाले की दुकान पे जाके माइक फेंक दूं? मसीते बचे दी गुमशुदगी दा ऐलान कर दिया है, माइक सुट दिया। जाहिर है, गरीब आदमी के लिए, गरीब आवाम के लिए मेरे सीने में जो दर्द भरा हुआ है, जो जज्बात भरे हुए हैं, इंशाल्लाह जब भी मैं जलसे में जाऊंगा तो माइक जरूर फेंकूंगा। माइक भी फेंकूंगा और ये भी कहूंगा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।